हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर लोग काम करने को तैयार होते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। तो यहाँ दो चीज़ें देख सकते हैं आप कि लोग काम करने को तैयार हैं और कैसी वेज रेट पर, जो भी वेज रेट चल रही है उसी पर काम करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उन्हें काम नहीं मिलता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का लेबर फोर्स अप्रोच से लिया गया है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को मेज़र किया जाता है स्टैंडर्ड पर्सन ईयर्स में। स्टैंडर्ड पर्सन ईयर का क्या मतलब है कि एक आदमी जो 8 घंटे हर रोज़ काम करता हो और उसे 273 दिन तक लगातार साल में काम कर रहा हो, उसे हम 1 स्टैंडर्ड पर्सन ईयर मानते हैं। फिर है नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में पाए जाते हैं। पहला अनएम्प्लॉयमेंट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है लेकिन उसे पूरे के पूरे साल काम नहीं मिलता एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, तो उसको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से काउंट किया जाता है। एक तो जो व्यक्ति काम करना चाहता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, उसको केवल कुछ ही महीने काम मिलता है, तो भी हम पर्सन को अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। और यदि व्यक्ति को अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटी जॉब मिलती है या बहुत ही नीचे लेवल पर काम मिलता है, तो भी उस पर्सन को हम अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। फिर है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाई जाती है? एग्रीकल्चर में जनरली देखने को पाई जाती है, और ये छिपी हुई बेरोजगारी है। मतलब कि यहाँ पर लोग आपको काम करते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होते। यानी हम एग्रीकल्चर की बात करें, जिस एग्रीकल्चर पर 2 आदमी आराम से काम कर सकते हैं और पूरा प्रोडक्शन कर सकते हैं, वहाँ पर यदि हम 5 आदमी लगाएंगे तो 3 आदमी किसी तरीके का और कोई कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में नहीं करेंगे, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होगी, और इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे, क्योंकि हमें वो 3 आदमी काम तो करते दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है। फिर है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक आदमी जो किसी पर्टिकुलर सीजन में काम करता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे सीजन में अनएम्प्लॉयड रहता है, वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। ये इंडिया में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर मेन व्यवसाय है, और एग्रीकल्चर में कुछ सीजन्स में आदमी को जब क्रॉपिंग और हार्वेस्टिंग के सीज़न होते हैं तो काम रहता है, बाकी के सीजन्स उसके खाली जाते हैं, तो इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है एक तरीके की, जो मार्केट इम्परफेक्शंस के कारण पाई जाती है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते हैं तो एकदम से वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती, उन्हें जॉब ढूंढने में कुछ समय लग जाता है, और ये जो समय लगता है जब वो शिफ्ट कर चुके होते हैं और जॉब पाने में, ये एडजस्टमेंट टाइम उनका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जब टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण या डिमांड के पैटर्न में चेंज होने के कारण पाई जाती है, तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्योंकि नई तरह की टेक्निक यदि आती है तो ऐसा पॉसिबल है कि जो लेबर है उसको स्किल नहीं है उस चीज़ को ऑपरेट करने की और उस चीज़ से गुड्स को प्रोड्यूस करने की, तो ऐसे में लेबर को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, जॉब लॉस का सामना करना पड़ता है। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब एजुकेटेड लोगों को जॉब नहीं मिलती उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। क्योंकि जो एक इलिटरेट पर्सन है, अनपढ़ व्यक्ति है, वो तो किसी तरह की भी कोई भी जॉब करने को तैयार हो सकता है, लेकिन जो एक वेल क्वालिफाइड इंसान है वो जनरली वाइट कॉलर जॉब के सर्च में रहता है, और अगर उसे वो नहीं मिलती तो वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो ट्रेड साइकिल्स के कारण पाई जाती हैं। अब आपको पता है कोई भी इकोनॉमी स्मूथ नहीं चलती, इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स देखने को मिलते हैं। ट्रेड साइकिल क्या होता है कि कभी इकोनॉमी में बूम का पीरियड आता है, कभी डिप्रेशन का पीरियड आता है, यानी
आपको इकोनॉमी में अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। तो जब इकोनॉमी में अप होता है यानी बूम का टाइम पीरियड होता है, उस समय सब अच्छा हो रहा होता है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छे से चल रही होती है, ज़्यादातर लोगों को काम मिल रहा होता है, आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा होता है, इनकम भी इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इकोनॉमी में रिसेशन का टाइम आता है, इकोनॉमी नीचे की तरफ खिसकती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और ऐसे टाइम में क्योंकि डिमांड कम हो जाती है, इसीलिए प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, इसीलिए प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ रिड्यूस होंगी, तो बहुत से लोगों को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आई? क्योंकि रिसेशन आपकी इकोनॉमी में आया और साइक्लिकल मूव था, तो इस एम्प्लॉयमेंट को हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है और पॉपुलेशन भी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, अर्बनाइजेशन भी बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। ऐसे में लोग इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट को ढूंढते हैं, लेकिन हो सकता है इंडस्ट्रीज़ जो ग्रो कर रही हैं वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा लगाई जाए या जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो कैपिटल इंटेंसिव हो, मैकेनाइजेशन को प्रेफरेंस दी जाए। ऐसे में बहुत ही कम लोगों को वहाँ पर जॉब मिल पाती है और इंडस्ट्रीज़ में एक्सपेंशन के कारण भी जॉब क्रिएट ना हो पाना, एडिशनल लेबर फोर्स को इंडस्ट्रीज अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसी को हम इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, कि किस तरीके के ट्रेंड्स पाए जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। तो यहाँ पर साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिखाया गया है पहली टेबल में, जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस रेट से अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती थी। 2001 और 2 में यदि आप देखेंगे तो 9.21 अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, जो कि 11-12 में 5.6 आ गई और 16-17 में जो प्रोजेक्ट की गई थी वो 1.12 थी। तो लगातार अनएम्प्लॉयमेंट की रेट आपको यहाँ इंडियन इकोनॉमी के लिए डिक्रीज होती हुई दिख रही है। फिर रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट की 5% टोटल है 2015-16 के लिए। तो इस 15-16 में इसको फर्दर फ्रेगमेंट करके दिखाया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है कि कितने जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं टोटल लेबर फोर्स में से। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को फ्रेगमेंट करके दिखाया है, मेल और फीमेल के लिए दिखाया गया है, अर्बन और रूरल एरियाज के लिए दिखाया गया है। हम देख सकते हैं कि वेरिएशन देखने को मिल रहा है। मेल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है, फीमेल में ज़्यादा है, जबकि रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है और अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है 15-16 के अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करेंगे स्टेट के वेरिएशंस की, इनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में किस तरीके से स्टेट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ यदि हम स्टेट्स के लिए देखते हैं परसेंटेज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, रूरल अर्बन में फर्दर फ्रेगमेंट करके दिखाया है। अलग अलग स्टेट्स के लिए 15-16 की अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दिखाया गया है। हम देख सकते हैं कि किसी स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, किसी में ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट त्रिपुरा में आपको देखने को मिल रही है और गुजरात में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रही है। फिर बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और ऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहेव कर रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की यदि आप बात करें तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एग्जिस्ट करते हैं और ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन वर्क या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जैसे छोटी छोटी जगहों पर लगे मिलते हैं। ये जो वर्कर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते, इनके लिए जो सुविधाएँ हैं लेबर को जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं है। और यदि इसके विपरीत हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर की बात करते हैं तो जनरली ऑर्गेनाइज सेक्टर में पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करता है और डोमिनेंट रोल प्ले करता है। ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है यहाँ पर जो लेबर काम कर रही हैं उनके प्रॉपर ट्रेड यूनियंस होती हैं, वो अपनी मांगों के लिए लगातार सरकार
से या जो प्राइवेट सेक्टर में है प्राइवेट कंपनी ऑनर से बातचीत करते रहते हैं। उनके लिए प्रॉपर लेबर लॉज होते हैं, मिनिमम वेजेस होती हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड सरकार के पास पाया जाता है कि इतने लेबर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो उनकी स्थिति जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लेबर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही लेबर से कंपैरेटिवली बेटर स्थिति में पाई जाती है। उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है, उनकी जो वेजेस हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, और उनके लिए जितने भी सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स और लॉज बनाए गए हैं वो भी ज़्यादा लागू होते हैं। यहाँ हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट को देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों आते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर हमने कहा था कि डोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ टोटल जो आपके नंबर ऑफ 15-16 के हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड मार्च 2012 में जो दिखाए गए हैं वो तो 295.8 दिखाए गए हैं, जिसमें से 119 प्राइवेट सेक्टर में हैं और 176 पब्लिक सेक्टर में हैं। यहाँ ध्यान देंगे मेरे पास जो बुक अवेलेबल है उसमें पुराना डाटा दिखाया गया है इंटरनेट से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। फिर हम बात करते हैं अफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। अफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो सबसे बड़ा लॉस किस चीज़ का हो रहा है? ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है। जो आदमी काम कर सकते थे, काम करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस सबसे बड़ा लॉस है। फिर है इंक्रीज इन पोवर्टी। अब लोगों को यदि काम नहीं मिलेगा तो उनके पास इनकम जनरेट नहीं होगी, और ऐसे में जो लोग एबल हैं वो भी लाइवलीहुड अपनी नहीं चला पाएंगे, बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, और पोवर्टी इंक्रीज़ होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज़ होगा। सोशल प्रॉब्लम्स। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं, क्योंकि यदि लोगों के पास काम नहीं है तो वो अपनी आजीविका को नहीं चला पा रहे हैं, तो वो चोरी चकारी जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, जो कि इमोरल चीज़ें भी हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इसी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड पर्सन को ईजिली प्रोवोक किया जा सकता है किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स के थ्रू, और एंटी सोशल एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है कुछ थोड़े से पैसे देकर, जिससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और पीस फुल एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स एक्सप्लॉइट ज़्यादा होंगे यदि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी, क्योंकि आपके यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और आप के पास लेबर्स ज़्यादा हैं। आप बहुत कम वेजेस और सैलरीज देकर भी लेबर से काम करा सकते हैं। अब कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। क्या क्या कॉजेज़ हैं यदि इंडिया की बात करें? सबसे बड़ा कॉज है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो उस रेट से नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में प्रॉब्लम आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की। ऑटोमेशन या मैकेनाइजेशन, जहाँ यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, वहाँ पर भी ज़्यादातर यूज़ मशीन्स का, कंप्यूटर्स का किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो वो काम कर सकते थे उनकी जगह मशीन काम कर रही हैं, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कम डेवलप हो रही हैं, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो टेक्नोलॉजी लगाई जाती है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जबकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इन की ग्रोथ ना होने के कारण लेबर को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा है। एग्रीकल्चरल और सीजनल इंडस्ट्री। सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ का सेगमेंट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। अपनी आजीविका कमाने के लिए लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर की यदि बात करें तो कुछ सीजन्स में ही काम प्रोवाइड कर पाती है, बाकी सीजन्स लोगों को वहाँ अनएम्प्लॉयड रहना पड़ रहा है। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। बहुत सारे साल और बहुत सारे पैसे बर्बाद करने के बाद स्कूल और कॉलेजेस से लोग डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन वो डिग्री उनको एजुकेशन के अलावा किसी तरह की जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल स्किल्स पर बहुत कम फोकस किया जा रहा है। लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। इंडिया जैसी कंट्री में ज़रूरत है कि एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी फ्रेम की जाए, लेकिन प्लानर्स ने भी इस चीज़ पर कोई खास ध्यान नहीं दिया है कि किस तरीके से वो एक पॉलिसी फ्रेम करें ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडस्ट्रीज़ हैं और टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों को मिलाकर किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब हमारे यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी
जनसंख्या बहुत है, गरीबी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो ऐसे में हमारी सेविंग भी बहुत कम जनरेट हो पाती है, और सेविंग कम जनरेट होगी तो फर्दर इन्वेस्टमेंट अपने आप कम हो जाती है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन भी कम देखने को मिलेगा। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में हैं, और यहाँ पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ वो बहुत ही स्लो है। इकोनॉमिक रेट जो है ग्रोथ रेट वो बहुत स्लो है, और इतनी स्लो ग्रोथ रेट के साथ हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इमोबिलिटी ऑफ लेबर जो है वो इंडिया में उनका नेचर इमोबाइल है। वो घर पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि अपने घर को छोड़कर इधर उधर जॉब को सर्च करने के कारण। इसके बहुत सारे अपने बैरियर्स भी हैं, जैसे लैंग्वेज का बैरियर आता है, रिलीजन, कस्टम्स, फैमिली अफेक्शन, जिसके कारण मोबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है, और मोबिलिटी यदि नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फिर यदि मोबिलिटी भी देखने को मिल रही है तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि टेम्परेरी और माइग्रेंट कैरेक्टर है लेबर का, मतलब कि वो कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन अपने जगह के लिए अफेक्शन को नहीं छोड़ पाते, तो कुछ समय वहाँ काम करके इनकम अर्न करके वापस अपनी जगह अपने प्लेस पर आते हैं, और जब वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो दोबारा फिर उसे काम की तलाश में चले जाते हैं, दोबारा पैसे अर्न करके फिर अपने टाउन्स और सिटीज़ में अपने रूरल प्लेसेस पर आ जाते हैं टाउन और सिटीज़ से। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इंडस्ट्रीज़ को इस तरह का लेबर मिल रहा है जो माइग्रेशन कर जाता है और जो टेम्परेरी है। ऐसे लेबर को जॉब देकर इंडस्ट्री वाले भी खुश नहीं होते, और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ऐसे लेबर को फेस करनी पड़ती है। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स, अब पहले जनरली मेल्स आउटसाइड वर्क करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे फीमेल्स की एजुकेशन बढ़ रही है, सोसाइटी में चेंज आ रहा है, फीमेल का आउटलुक चेंज हो रहा है, जिसके कारण फीमेल भी जो है वो ज़्यादा उत्साहित हैं जॉब के लिए, और इसके कारण फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ जॉब सीकर्स भी बढ़ रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा गहरी हो रही है। कॉस्टली प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, अब इंडस्ट्रीज़ जिस प्रोफेशनल ट्रेनिंग की डिमांड करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेसेस, मैनेजमेंट, लॉ एट्सेट्रा की, वो बहुत ही कॉस्टली है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। केवल कुछ अच्छे घरों के बच्चे जहाँ पैसा आराम से उनको अवेलेबल हो जाता है, वो इस कॉस्टली प्रोफेशनल एजुकेशन को ले पाते हैं, जबकि बहुत बड़ा सेगमेंट इससे वंचित रह जाता है। और ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना होने के कारण, स्किल्स ना होने के कारण लोग अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं।